बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। पहले से अहम है कि आज हम पश्तो के जो मखसूस हरूफ तहजी है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे मैं चल के आपको बताऊंगा कि कैसे ही इन चार मखसूस अल्फाज की बिना पर पश्तो के दो लहजे बनते हैं और बाकी जो है वो दोनों लहजे के अल्फाज सेम है, लेकिन अदायगी में इन चार लफ्ज़ों की अदायगी में दो लहजे इसकी बुनियाद पर बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खीन के बताऊंगा कि ये किस तरह लिखा जाता है और फिर इसके जो है किन अल्फाज में ये आया है और वो अल्फाज किस तरह पढ़े जाते हैं। तो आप लफ्ज़ पुख्तो को देख लें और पेखावर को देख लें, पुख्तून को देख लें। इन सब तरह खाख, खास्ता, पुख्तना, के, खादी, खुले, उख, रख्तिया, इन अल्फाज में ये खीन आया है। इसके अलावा कुछ ये दूसरे जो पश्तो के मखसूस अल्फाज हैं वो भी इसके साथ मिल के आए हैं। जिस तरह ये लफ्ज़ है खज़ा, तो आप उसको इस तरह नहीं लिख सकते खज़ा, ये गलत होगा। तो चलते हैं दूसरे लफ्ज़ की तरफ, जीम की तरफ। तो जीम जो है ये भी पश्तो का मखसूस लफ्ज़ है और इसका जो इस्तेमाल है वो मैं चंद अल्फाज लिखूंगा यहाँ पे इसका आया है। जिस तरह ये है ज़मा, ज़मा को आप इसी तरह लिखेंगे जीम के साथ, जे के साथ नहीं लिखेंगे, जे के साथ लिखेंगे तो गलत होगा। इसी तरह जान, जंगल, जंजीर, इसी तरह खज़ा है। इसी खज़ा में जो खीन के बाद लफ्ज़ आया है ये जीम है। इसके अलावा गर्जेदम, इसमें भी जीम है। उसके अलावा जो है गुमस के आखिर में, गुमस कंगी को बोलते हैं, इसके आखिर में भी जीम का लफ्ज़ आया है। मूज़, नमाज को बोलते हैं और उसमें भी जीम आया है। एक और लफ्ज़ है राजा, इसमें भी ये जीम है। जाए, पिंजो, पाँच को कहते हैं पिंजो, इसमें भी ये खीन आया है। इसके अलावा हम तीसरे पश्तो के मखसूस लफ्ज़ की तरफ जाते हैं जिसे सीम प्रोनाउंस किया जाता है और ये जो है लफ्ज़ शुरू में आया है सोक। इसको आप इस तरह सोक लिखेंगे तो ये गलत होगा। पश्तो में आप सोक लिखेंगे तो आप इस तरह सोक लिखेंगे सीम के साथ। इसके अलावा चौकीदार, सादर, पासाई, हिस, हर्स, सूसो, जला, सिरी, सहरा। तो हम अभी चौथे पश्तो के मखसूस लफ्ज़ की तरफ जाते हैं जिसे गे कहते हैं और ये इस तरह लिखा जाता है जो मैं हरूफ तर्जीह में बता चुका हूँ। तो इसका जो इस्तेमाल है वो इस तरह है। जिस तरह ये है शपग, तो इसको शपग को इस तरह लिखेंगे। आप इस शपग को दूसरी तरह लिखेंगे इस तरह, तो ये गलत तस्वुर होगा। और इस तरह आगे लफ्ज़ है लग, लग बोलते हैं कम को, इसको भी इस तरह नहीं लिखेंगे बल्कि यूँ लिखेंगे। तगे, इसको भी जो है गे के साथ लिखेंगे। इसके अलावा और भी लफ्ज़ है गुमस, जो शुरू में गे है। गग या गग, इसमें भी शुरू में जो है ये वाला गे लिखेंगे। कोक, नुंग, वग, कगो, वोगे, गिरा, तो इन अल्फाज में आप क्या लिखेंगे? गे लिखेंगे। और ये जो गे का लफ्ज़ है ये पश्तो का मखसूस है। इससे जो है ये और दूसरा गाफ वाला जो है लफ्ज़ गाफ, उससे नहीं लिखेंगे। जिस तरह गुमज आप इस तरह नहीं लिखेंगे या गिरा आप इस तरह नहीं लिखेंगे, तो ये गलत तस्वर होगा। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो पश्तो के मखसूस अल्फाज है उनमें लिखना है। अभी आता है एक और लफ्ज़ है नूर, ये भी पश्तो का मखसूस लफ्ज़ है और इसको नून के नीचे एक दायरा डाल दिया जाता है तो ये नूर प्रोनाउंस होता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो रणा, रुणा, बणो, काणी, बण, पाना, तो इन लफ्ज़ों में आप इसको लिखेंगे नूर को। तो रणा आप इस तरह नहीं लिखेंगे या बणु आप इस तरह नहीं लिखेंगे या कहानी आप इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि जो नूर है उसके साथ लिखेंगे। दूसरा जो अहम लफ्ज़ है ये तो फारसी में भी और पश्तो में कामन है और ये जे की आवाज़ निकालता है और इसका जो ख़ास इस्तेमाल है वो पश्तो में भी हुआ है। और एक जो खटक और यूसुफ़ी बोली में मेन डिफरेंस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जे में भी है। जैसे जबा, ज्वन, जड़ा, वजनी, बेजंदना, इन लफ्ज़ आप देखिए इसमें जे इस्तेमाल हुआ है। जब आप इस तरह नहीं लिखेंगे बल्कि ये जे से लिखेंगे। इसी तरह ज्वन, जड़ा, इसके लफ्ज़ का मतलब है जब अगर जुबान को बोलते हैं पुख्तो जबा, पश्तो जुबान। ज्वन जिंदगी को बोलते हैं, जड़ा रोने को बोलते हैं,
آگے ہے گاف. یہ میں آپ کو پشتو کے جو حروف دہجی بتا رہا تھا، اس میں یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ گاف کو جب لکھیں گے تو کاف کے اوپر ایک کش ڈالیں گے، جس طرح جو ہے ہم فارسی میں لکھتے ہیں یا اردو میں لکھتے ہیں، تو اس طرح نہیں لکھیں گے، یہ غلط تصور ہوگا. جب پشتو میں ہم گاف لکھیں گے تو کاف کے اوپر کش کے بجائے چھوٹا سا ایک دائرہ ڈالیں گے، تو یہ گاف تصور ہوگا پشتو میں. اور اس کا استعمال ہے زڑگے، سترگی، جنگ، ننگ، گل، بمڑی. ان لفظوں میں آپ دیکھیں یہ جو ہے گاف اس طرح لکھا جاتا ہے، اور جو جس طرح اردو میں ہم گاف لکھتے ہیں اس طرح بالکل نہیں لکھیں گے. تو یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو مختصر کر کے بتایا ہے کہ یہ پشتو کے مخصوص الفاظ ہے، ان کے کن کن لفظوں میں ان کا استعمال ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کس طرح لکھے گئے ہیں. اگر ان کے علاوہ جو پشتو کے مخصوص الفاظ ہیں ان کی آواز میں دوسرے لفظ لکھیں گے تو وہ غلط تصور ہوگا. اور پشتو کے جو مخصوص الفاظ ہیں جو پشتو میں ہی بولے جاتے ہیں ان میں ہی پشتو کے مخصوص حروف تہجی استعمال کریں گے. شکریہ.